स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज 6/12/2020 को एएसआई का पेपर संपन्न हो चुका है और इसके 100 क्वेश्चन के साथ आंसर सहित आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग इसको मिला सकते हैं और पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के साथ है और पूरे सटीक आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। एक दो प्रश्नों का आंसर नहीं मिल पाया है तो अगर आपको मिल जाता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें। जितने आपके दोस्त साथी मित्र हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें जो लोग इस एग्ज़ाम को दिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, किस लिए विख्यात थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्वेत क्रांति के जनक थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम आता है? तो दोस्तों इसका डाउट आंसर है, फिर भी इसका जो राइट आंसर हम देने की कोशिश कर रहे हैं उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, निमोनिया। बच्चों में ज़्यादातर होता है। अगला सवाल है, ये कट गया दोस्तों तो इसका मैथ का सवाल आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग बना लीजिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 जून। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन नंबर था वो चेंज हो गया था, तो आप लोग अपना हिसाब से आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर चेंज हो गया था। हर एक जो आपका ABCD जो ग्रुप था वो चेंज हो गया था, तो किसी में ऑप्शन नंबर कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। अगला है मांग के परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है 8 नंबर शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उदाहरण है। अगला सवाल है दीपक पुनिया का संबंध किससे है? तो दीपक पुनिया का जो संबंध है वो कुश्ती खेल खेलते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर अपना जो भी मार्क्स आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि कट ऑफ का वीडियो जारी करने में, और कट ऑफ कितना इसका जा सकता है इसका कट ऑफ मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तो कट ऑफ के वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करके रखिएगा। 10 नंबर सवाल है पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गायन से। अगला सवाल है जब पानी जमता है और बर्फ में बदल जाता है तो इसके आयतन में क्या अंतर पड़ता है? तो इसका आयतन दोस्तों बढ़ जाता है। आप लोग देखेंगे कि फ्रिज में आप लोग पानी का बोतल रखेंगे तो पानी अगर पूरा भर के बोतल रखेंगे तो बोतल फट जाती है, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर सवाल विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है आवृत्ति के आधार पर भारत के मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो जितने भी हिमालयी एरिया होते हैं, हिमालयी राज्य, उसमें सभी में आते हैं, तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र होते हैं हिमालय के आसपास। अगला सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, ना कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसकी PDF की जहाँ तक बात है आप लोग इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके आराम से आपको मिला सकते हैं, जिसका मैं कुछ देर बाद या कल तक मैं इसको आप PDF शेयर कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया? तो आप सभी को मालूम होगा, रोहित शर्मा जी है हमारे। अगले सवाल है 16 नंबर सवाल है दो संख्याओं का अंतर 1600 है, यदि एक संख्या 7.5 तो दूसरी संख्या 12.5 तो संख्या क्या होगी? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है युवा नहीं दोस्तों, सुवा है, सुवा किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगा, फिजी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से पंचायत राज व्यवस्था का अंग इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 3 और 4 यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। अगला सवाल है 20 नंबर 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑल इंडिया आयोजन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन के सिवान किसके अध्यक्षता है? इसरो के अध्यक्ष हैं। सभी लोग इसका राइट आंसर टिक किए होंगे। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे दोस्तों का जवाब आया था, कुछ ने कुछ कमेंट किया है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें चुनना है, तो आपका राइट आंसर होगा इसका 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। गोदावरी मूसी की नहीं है। अगला सवाल है कौन सा कंप्यूटर जनरेशन जो है पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसर हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5वीं पीढ़ी। अगला सवाल है मैथ का सवाल, इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है थायमिन होगा विटामिन B1। नेक्स्ट, लावेर कप संबंधित है, तो इसका अधिकांश लोगों का जवाब नहीं था मालूम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टेनिस से होता है। नेक्स्ट है समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के संदर्भ समय में हुई अत्याचारों, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर अभी तक कंफर्म नहीं है। जहाँ तक इसका राइट आंसर होगा वो जनसंहार होगा, और कोई लोग इसका विभाजन भी बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोग खोजकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर परम, इसको जहाँ मालूम होगा कि परम है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो बंधुता है, संप्रभुता है, समाजवाद है, लेकिन संघवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये पुस्तक के लेखक हैं सौरभ गांगुली। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम पनडुब्बी है? तो INS अरिहंत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक जो पंचायत था उसका घोषणा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अगस्त 1932। किसी में ऑप्शन नंबर चेंज था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका चेंज था, हर एक प्रश्न का ऑप्शन नंबर चेंज था। अगला क्वेश्चन था मुक्त पतन का उदाहरण कौन सा है? तो मुक्त पतन मतलब कि शून्य वेग वाली गति होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। जो लोग देखकर चोरी कर किसी से किए होंगे पीछे से, अगर वो लोग सेम टू सेम रंगे होंगे तो उनका तो गया क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन नंबर चेंज था। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। और अगला सवाल है समान ताप पर पतन दर पर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? तो ये धरती में जितनी गहराई जाने पर जो तापमान चेंज होता है वो क्वेश्चन बता रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा नहीं है? तो इजराइल मुद्रा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेकल होगा। इजराइल की मुद्रा शेकल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 की विजेता है? तो शेख हसीना जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर भली भांति सबको मालूम होगा, सिकंदर लोदी। ये क्वेश्चन है इंटाईपुर बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वो किस नदी पर स्थित है? तो पराना नदी पर स्थित है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 40 नंबर दोस्तों, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि हाँ इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसको देख सकूं हाँ कि हाँ ये इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है और सभी से मिस्टेक होता है, तो उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। 40 नंबर सवाल है मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टीकाकरण संबंधित है, स्वास्थ्य, तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी सहेली अभियान शुरू किया गया था।
2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरासाइट को दिया गया। दक्षिण कोरिया की फिल्म है पैरासाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। डीटीओ का अधिकतम जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड परमाणु भट्टी में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। 44 है बुश वेल्ड घास के मैदान कहाँ के हैं? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जीव और अजीव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर, मेंडलीव के मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं हुआ था? तो फूलों की स्थिति होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च किया गया था तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीयों को IAAF वेटरन पिन अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। PT उषा जी को मिला था। और निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर बी चूज किया लेकिन बी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा फल का खेत होगा, फसल का खेत। अगला होगा 50 नंबर, भारत के वायुसेना दिवस मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है 51 नंबर, इसको देख लीजिएगा। 51 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं तो गुजरात राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 53 नंबर सवाल है वायु दाब को मापने के लिए तो बैरोमीटर होगा। बहुत सारे दोस्तों ने इसका एनीमोमीटर मारा है लेकिन एनीमोमीटर होता है वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग होता है और वायु दाब के लिए बैरोमीटर। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा की डॉल्फिन गंगेटिक डॉल्फिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भारत में पेन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 10 डिजिट होते हैं। अगला है नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ई मित्र के द्वारा करा सकते हैं। और 58 का जो राइट आंसर होगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 30 ओम। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालाकृत माने प्रशांत महासागर के वृत्त में आता है, ज्वाला वृत्त में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा फ्यूजियामा। 60 नंबर सवाल पे चलते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में भारत ने लिया है किससे? अमेरिका से लिया है तो इसका राइट आंसर अमेरिका होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से। बैंक ऑफ बड़ौदा में के साथ किन दो बैंकों का विलय अभी हुआ है हाल ही में? तो 61 की ए होगा विजया बैंक और देना बैंक का हुआ है। अगला सवाल है अवंती किसकी राजधानी है? तो उज्जैन की है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है मैथ है तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको आप बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अनुरोध है क्योंकि वीडियो बनाने काफ़ी मेहनत लगता है और हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक प्रश्न को ढूंढना और क्वेश्चन का उपाय करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है सेबेस्टियन बेटल किस खेल से संबंधित है? तो फार्मूला 1 से है। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है? तो देवदास है। देवदास के शायद देवकीनंदन खत्री हैं तो देवदास इनकी नहीं है। उसके बाद तीनों जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। 66 नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का संसाधन का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण भरणीय। ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों 66 का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसमें 100% कंफर्म नहीं हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आपको मिल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद है 67, महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये दोस्तों परतदार चट्टान का उदाहरण है, यानी कि आंतरिक जो परतदार चट्टान का अवसादी यानी परतदार चट्टान का ये उदाहरण है, परत बन जाती है इसकी। अगला है 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार संशोधन किस महिला ने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें भी 100% कंफर्म नहीं है कि आंसर यही होगा, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जो क्वेश्चन हमको डाउट लगेगा उसको मैं बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है। अगला सवाल है 2019 का विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हो चिन मिन ने किया था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 73 नंबर सवाल पर। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा जो अधिकता किसकी अधिकता विद्युत धानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड दोस्तों, 73 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, यानी वेटलैंड लैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रेणुका जी। अगला है निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। अगला सवाल है पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का वहन करना होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा जो धुंधला आया है, तो इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। यहाँ था कि अवध का जो अवध राज था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सादत खान। उसके बाद है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका पतन नगर कौन था? तो लोथल था। लोथल यहाँ पर देख सकते हैं, लोथल धुंधला हुआ है इसमें, देख सकते हैं। अगला सवाल है जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप किस देश की हार हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद एंटी टैंक मिसाइल के बारे में पूछा गया कि एंटी टैंक जो मिसाइल जो है कौन है? तो नाग है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। उसके बाद है URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1973, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, 84 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, 80। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी की संकलन करता है? तो कबीर की वाणी का संकलन बीजक करता है, और कबीर जी लिखे थे कबीर बीजक रमैनी और शबद, कबीर की है कृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक। 86 नंबर है पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो A.B. हफीम के द्वारा। अगला सवाल है सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो चिली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चौथी के बाद हो गई थी, 1799 शायद था उसका, चौथी होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग का था। अगला है चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन समझता वृक्षों को जंगल से काटने से रोकने के लिए था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर होगा। 93 है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है,
ऑप्शन नंबर बी होगा 94। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 22 अनुसूचियाँ हैं। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में फुडुंगो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दीक्षी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है, यानी संविधान से हटकर उसका निर्माण हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी SO2। और 2 लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी बैकुरल के द्वारा। और आज का लास्ट सवाल, और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम का वहाँ मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना हो सके इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ITBP ने अपने पोंगस वेस किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम में किया है। तो दोस्तों ये सवाल थे आज के जो ESI का पेपर हुआ है। तो इसके टोटल 100 क्वेश्चन का सवाल का आंसर मैं दे चुका हूँ। आप लोग कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए, ताकि कट ऑफ जारी करने में आसानी हो और मालूम चल सके कि कितने दोस्त के कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप लोग का स्कोर कितना जाएगा कट ऑफ में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।